on subscribe and then click on the bell button for more updates. भारत का बढ़ा दबदबा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह संकेत दिया है कि विकसित देशों के समूह G7 के सदस्य देशों का विस्तार किया जाएगा। इसमें भारत का भी नाम शामिल होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के लिए यह काफी अहम है। इस मंच के जरिए अब भारत की साझेदारी विकसित देशों के साथ होगी। इससे वैश्विक स्तर पर भारत का दबदबा भी बढ़ेगा। यह भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत है। हालांकि कोरोना महामारी के चलते राष्ट्रपति ट्रंप ने G7 की होने वाली बैठक को टाल दिया है। ट्रंप ने शनिवार को कहा कि समय की मांग है कि इस समूह का विस्तार किया जाए। उन्होंने कहा कि G7 का स्वरूप काफी पुराना हो चुका है। यह पूरी दुनिया का ठीक से प्रतिनिधित्व नहीं करता है, इसलिए इसका विस्तार जरूरी है। आइए जानते हैं आखिर क्या है G7, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या है उसकी भूमिका और चुनौतियां, भारत के शामिल होने से कैसे एशिया के बदलेंगे समीकरण। G7 7 सदस्यों का संगठन है। फिलहाल कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका इसके सदस्य देश हैं। शनिवार को राष्ट्रपति ट्रंप ने इसके विस्तार के प्रस्ताव रखा है। इस विस्तार में एशिया के 2 मुल्क भारत और दक्षिण कोरिया शामिल हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और रूस को भी इस संगठन का सदस्य बनाने की बात ट्रंप ने कही है। ट्रंप के इस फैसले से चीन और पाकिस्तान को किरकिरी हुई होगी। राष्ट्रपति ट्रंप का यह ऐलान उस वक्त हुआ जब कोरोना महामारी में WHO की भूमिका की जांच को लेकर भारत और ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका का खुलकर समर्थन किया। आइए जानते हैं आखिर क्या है G7। G7 दुनिया की 7 सबसे बड़ी कथित विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है। इसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल हैं। इसे ग्रुप ऑफ 7 भी कहते हैं। यह समूह लोकतांत्रिक मूल्यों में आस्था रखता है। स्वतंत्रता और मानव अधिकारों की सुरक्षा, लोकतंत्र और कानून का शासन और समृद्ध एवं सतत विकास इसके प्रमुख सिद्धांत हैं। प्रारंभ में यह 6 सदस्यों का समूह था। इसकी पहली बैठक वर्ष 1975 में हुई थी। 1976 में कनाडा भी इस समूह का सदस्य बन गया। इस तरह यह G7 बन गया। G7 देशों के मंत्री और नौकरशाह आपसी हितों के मामलों पर चर्चा करने के लिए हर वर्ष मिलते हैं। शिखर सम्मेलन में अन्य देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों को भी भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया जा चुका है। PNS न्यूज की रिपोर्ट। Click on subscribe and then click on the bell button for more updates.